यीशन को रेस्टोरेंट ले आया। जब शूशाओ वहीं से गुजर रहा होता है तो तभी वो उन दोनों को साथ में देख लेता है। इसके चेहरे से हंसी गायब, टेंशन शुरू। अब ये ज़रूर उनकी जासूसी करेगा। सो ये वही करने लगा, चोरी चुपके से दोनों की बातें सुनने लगा। लिन यान यीशन को मैरिज एग्रीमेंट प्रपोजल देता है। दरअसल बात ये है कि लिन यान की मॉम बीमार है। ये उनकी खुशी के लिए यीशन से फेक मैरिज करना चाहता है। जब ये बात शूशाओ सुनता है तो बेचारा घबरा सा जाता है। अगर लड़की ने से हाँ बोल दिया तो समझो इसकी प्रेम कहानी हुई ख़त्म। लकीली यीशन लिन यान के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे मना कर देती है और वहाँ से चली आती है। शूशाओ इसे फॉलो करने लगा। वो पीछे से आके बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी एनर्जी इन फालतू चीज़ों पर ज़ाया मत करो, प्रोजेक्ट प्लान को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। वो बोलता है कि क्या यार, तुम हर वक्त काम के बारे में ही क्यों बात करती रहती हो? कोई और रोमांटिक टॉपिक नहीं जो हम डिस्कस करें? वो बोलती है कि नहीं। शूशाओ बोलता है कि ठीक है, फिर मैं अपने रास्ते चला, बाय। वेट, कुछ याद आ गया। सुनो मैडम, मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस चश्मिश को कभी पसंद नहीं करोगी। यीशन बोलती है कि लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया था। सुन बच्चे, मैं तेरी बॉस हूँ, मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आइंदा से तुमने मेरी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी, समझे? ये तो धमकी दे के चली गई। शूशाओ बेचारा दुखी है। नेक्स्ट सीन में दोनों यार परेशान दिखाई दे रहे हैं। दोनों एक साथ ही बोलने लगते हैं कि सभी लड़कियां झूठी होती हैं, उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। शूशाओ पूछने लगता है कि भाई मेरी आंटी ने क्या किया? फेंगशू पूछता है कि ओ भाई मेरी बहन ने अब क्या किया? दोनों की अपनी अपनी शिकायतें। एक को लड़की लिफ्ट नहीं करा रही तो दूसरी वाली की लड़की किसी और के साथ घूम फिर रही है। कुछ तो गड़बड़ है, पता तो लगाना होगा। शूशाओ कहने लगता है कि भाई तेरी बहन के एटीट्यूड ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, लगता है कि वो मुझे डिसलाइक करती है। फेंगशू बोलता है कि ना रे, इतनी जल्दी हार तो मत मान, उसे थोड़ा टाइम दे। शूशाओ पूछता है कि क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? फेंगशू बोलता है कि फिलहाल नहीं, पहले मुझे खुद कंफर्म करने दो, फिर बाद में इस बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यीशन शूशाओ को अपने ऑफिस बुलाती है ताकि वो डिज़ाइन प्लान्स को मॉडिफाई कर सके। जख्मी दिल शूशाओ खामोशी से अपना काम करने लगा। दोनों आसपास तो हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर हैं। हाय कितने मजबूर है ना। पुराना आशिक भी यहीं आसपास ही भटक रहा है। लगता है कि उसकी एंट्री होने वाली है। रात काफ़ी हो गई। यीशन तो अपने घर जाने लगी लेकिन शूशाओ अभी भी डिज़ाइंस को मॉडिफाई करने में बिजी है। वो बोलने लगती है कि आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम घर जा सकते हो। वो बोलता है कि ठीक है, फिर कल ही मिलते हैं, बाय। यीशन वहाँ से जाने लगी। बारिश भी शुरू हो गई, अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ सकती है। जब यीशन पीछे मुड़ के देखती है तो शूशाओ ठीक इसके सामने खड़ा होता है। इसके हाथ में अम्ब्रेला है, इसने छाता इसके हाथ में पकड़ा दिया। यीशन को इसकी फिक्र है, ये अपने घर जाने के बजाय वापस ऑफिस लौट आई। दोनों ही खामोश हैं। कुछ देर बाद शूशाओ बोलने लगता है कि कल जो हुआ उसके लिए सॉरी। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ कहा था, मेरी बातों को दिल पर मत लेना। शूशाओ बोलता है कि मैं आज के बाद तुम्हें फिर कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अपने इमोशंस पे काबू पा लूँगा, अपने दिल को समझा लूँगा ताकि वो तुम्हारे लिए ना धड़के। इसकी इमोशनल बातें सुन के यीशन भी दुखी हो गई। वो इसे बोलने लगी कि किसने कहा कि मैं लिन यान को एक्सेप्ट कर लूँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। ये बात सुन के शूशाओ तो मचल उठा। बोलने लगा कि क्या सच में? इसका मतलब तुमने उस चश्मिश को रिजेक्ट कर दिया? वो बोलती है कि हाँ। शूशाओ बोलता है कि फिर तो मेरा रास्ता साफ हो गया, मैं तुम्हारा पीछा करता रहूँगा, आओ इस खुशी में गले मिलते हैं। वो बोलती है कि चल हट छिछोरे कहीं के, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। शूशाओ बोलता है कि मैडम तुम भी आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा दिल डिस्टर्ब हो, ओके?
यीशन बोलती है कि लफंगे कहीं के, तू नहीं सुधरेगा, रुक अभी तुझे मजा चखाती हूँ। बारिश भी रुक गई, दोनों घर वापस जाने लगे। पुराना आशिक भी आ पहुंचा, नाम बोले तो लू मिंग। ये यीशन को अपने साथ ले गया। दरअसल बात ये है कि लू मिंग चाहता है कि यीशन इससे शादी कर ले, पर यीशन इस धोखेबाज पर यकीन नहीं कर सकती। ये इसे साफ मना कर देती है। शू शाओ इनकी बातें सुन रहा है। पहले लेनियान, अब ये लड़की 1 लड़के 3। ये किसी की दुल्हन बनेगी भी या फिर कवारी मरेगी, आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। धोखेबाज लू मिंग तो यीशन को शादी के लिए फोर्स करने लगा, पर यीशन इससे बोलती है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, दफा हो जाओ यहाँ से। लू मिंग तो बेशर्मी पे उतर आया, ये लड़की को हक करने लगा। शू शाओ भी वहीं पे आ पहुंचा, ये यीशन को अपने साथ ले गया। लगता है कि लू मिंग इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। देखते हैं आगे क्या होता है। शू शाओ और यीशन कैब में बैठते हैं। लड़की थोड़ी सी दुखी है। शू शाओ इससे बोलता है कि मेरा कंधा हाजिर है, तुम सुकून से सो सकती हो। ये इसके शोल्डर पे अपना सर रख के सो गई। यीशन का घर भी आ गया, पर ये तो अभी भी सोई पड़ी है। शू शाओ इसे जगाना नहीं चाहता। वो ड्राइवर से बोलने लगता है कि धीरे से गाड़ी चलाते रहो, 1 राउंड और लगाओ। राउंड पूरा हो गया, गाड़ी फिर से यीशन के घर के बाहर आके रुक गई। ड्राइवर बोलने लगता है कि ओ भाई, अपनी गर्लफ्रेंड को जगा, मुझे अपने घर भी तो जाना है। शू शाओ इसे एक्स्ट्रा पैसे देने को तैयार है ताकि यीशन की नींद खराब ना हो। ये तो उठ पड़ी, बोलने लगी कि इतना किराया क्यों दिया। शू शाओ बोलता है कि सब ठीक है, तुम चलो बस। इसने इसे घर पहुंचा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यीशन ऑफिस में होती है तो तभी लू मिंग बाहर आके खड़ा हो जाता है। बंदा अपनी फुल तैयारी करके आया है, लगता है कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। क्या यीशन इसे माफ कर देगी, क्या होगा आगे? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।